नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ पे लेक्चर रहने वाला है, आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा। यहाँ पे हम कंप्यूटर के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे मैं टोटल कराऊंगा आपको 1500 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा होता है 1500 जो नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पार्ट रहेगा 1, जिसमें हम 500 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे रहेंगे सभी। आप पूरा अंत तक देखिए वीडियो को। एक मैराथन टाइप का आपका सीरीज रहेगा ये। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, जिसमें हम 500 के दो और सीरीज का लेके आएंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक लिस्ट लाइन प्रसारित कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? ये कर सकती है उपयुक्त सभी, केवल डेटा, केवल आवाज़, केवल वीडियो, केवल टेक्स्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट यहाँ पे डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा पैकेज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो कौन सा है? तो ये है पावर पॉइंट। आपने देखा होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। पावर पॉइंट में क्या कहते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या बनाते हैं पावर पॉइंट में? आपकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनते हैं, ठीक है, पीपीटी जो बनाते हैं आप। तीसरा है, एफटीपी शब्द का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जो आपका एफटीपी है, क्या है आपका? एफ टी और पी। तो एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैराथन का सीजन का मतलब है कि मैक्सिमम क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए अगला है, जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। इसको याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछता है कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रीड ओनली मेमोरी होती है। तो कौन सी विशेषता इससे उपयोगी बनाती है, ठीक है। इसकी कौन सी विशेषता जो उपयोगी बनाती है वो है रोम में, ऑप्शन नंबर बी, रोम में संग्रहित डेटा नॉन वोटाइल होता है, अतः वह इलेक्ट्रॉनिक पावर को होने की क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक पावर के बंद होने पर भी वहाँ पे सुरक्षित रखता है उसको, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे पांचवा, एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता अगर उसमें न हो, ठीक है। अगर एक जो कंप्यूटर बोला गया होता है वो बूट नहीं किया जा सकता अगर उसमें न हो। कौन क्या नहीं हो, ठीक है। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो, ठीक है। अगला है, नॉन न्यूमेटिक डेटा का उदाहरण है, ठीक है। जो नॉन न्यूमेटिक डेटा है उसका उदाहरण क्या है? कर्मचारी का पता होता है, ठीक है। चलिए अगला है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए, ठीक है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसका उपयोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए निर्देश या प्रोग्राम को मशीन पर चलाने योग्य निर्देश में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसकी कहता है कंपाइलर होता है, ठीक है। अगला है, किसी मैसेज में जोड़कर उसे प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। तो किसको प्रभावित किया जाता है आपका? तो ये हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर, ठीक है, जो आपके साइन होते हैं डिजिटल वाले वो, ठीक है। अगला है, वेब पेज एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो वेब पेज एड्रेस होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं आपका URL। क्या होता है आपका? URL होता है। अगला है, डॉट डॉट का अर्थ है कि कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन कर देना कि उससे वह कार्य भी करवाया जा सके, मूल रूप से उसे किसके लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका हैकिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता क्या कहलाती है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक बार में आप अलग अलग डिफरेंट टाइप क्या करते हैं, एप्लीकेशन खोलते हैं, यहाँ पे देखा होगा अलग अलग चीज़ रन कराते हैं। तो उसको उसकी क्षमता को यहाँ पे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत चीज़ें आप क्या करते हैं एक बार में टास्क करते हैं। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कौन सी है, ठीक है। तो भारत की पूछ रहा है तो वीडियोकॉन। कौन सी है? वीडियोकॉन। अगला है, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? इसमें से बोलना है कि कौन सा गलत है पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आपका जो एडोबॉल सिस्टम इंडिया होता है ये सही है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर आपका सस्केन क्या है? कम्युनिकेशन है। इंटेल क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। आपने देखा होगा आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं तो उसमें आपका प्रोसेसर जो होता है आपने देखा होगा इंटेल i3 i4 i5 ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉटमेल है वो अमेरिकी डाक विभाग नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा। ये पूछा गया था कौन सा यहाँ पे नहीं है गलत, ठीक है। अगला है VAIO, ठीक है। जो VI का नोटबुक किसका उत्पाद है, ठीक है। जो किसका उत्पाद है ये है आपका सोनी का। अगला है, इंटरनेट निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर विकसित किया गया है, ठीक है। जो इंटरनेट है ये आपका जो होता है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या किया है? इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया आपका यूनिक्स, ठीक है। अगला है 16वां, एक्सेल की वर्कशीट में कितनी कॉलम होते हैं? जो एक्सेल होता है आपका इसका जो वर्कशीट होती है, ठीक है, इसमें कॉलम पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होते हैं 256 होते हैं, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस कंपनी ने ई चौपाल के नाम से ग्रामीण मार्केटिंग नेटवर्क तैयार किया है, ठीक है। तो जो ई चौपाल याद रखना, जो पूछ लेगा ई चौपाल क्या है, ठीक है। तो ये क्या है? मार्केटिंग नेटवर्क तैयार करने का क्या है? एक ग्रामीण नेटवर्किंग का क्या है नाम है, ठीक है। तो ये किया गया आपका
आईटीसी के द्वारा, किसके द्वारा, आईटीसी के द्वारा, ठीक है। अगला है सुपर कंप्यूटरों में किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या ये क्या आता है, गीगा हर्ट्ज में, ठीक है, जो जीबी होता है आपका, देखा होगा गीगा हर्ट्ज आपने, जीबी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा गेट इनपुट को पूर्ण करता है, ठीक है, और नॉट, नॉर या फिर एंड, ठीक है। तो कौन सा करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये करता है आपका आपका नॉट गेट, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रदेश को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन राज्य को कहते हैं आपके कन्नड़ा कहते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। सिलिकॉन तो आपका कर्नाटका को कहा जाता है, बेंगलोर वगैरह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, आपको पता होगा, इसको हार्डवेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, देखिए विचार करना है। इंटेल का पेटिनियम 4 कंप्यूटर में प्रचालन निकाय ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में बूटिंग अवधि के दौरान सबसे पहले प्रवर्तन निकाय ऑपरेटिंग सिस्टम भारत होता है, ठीक है, निकाय भारत होता है। अनुरूप कंप्यूटर का उपयोग केवल वैज्ञानिक क्षेत्र में होता है, जबकि अंकीय कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्य में होता है। सूक्ष्म संधारित्र का दूसरा नाम सूक्ष्म कंप्यूटर है, ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर आपके होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, तो ये आपका BNC यहाँ पे सही है, BNC, ठीक है। चलिए अगला है संगणक, देखिए हिंदी जो कंप्यूटर होता है उसको हिंदी में कहते हैं संगणक कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। वह यंत्र है जो मानवीय मस्तिष्क को प्रतिस्थापित करता है, संगणक की परिभाषा है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, ये होती है असंत, सही है, ठीक है। अगला है हर्बी लवबग 2 क्या है, ठीक है, जो हर्बी लवबग 2 क्या है यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक नया ईमेल कंप्यूटर वायरस जिसके कारण ईमेल सुविधाभोगी कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं में गत वर्षों में आतंक फैला गया है, ठीक है। तो ये है, चलिए अगला है 25वां, कंप्यूटर से संबंधित Y2K की प्रसिद्ध समस्या के बारे में इनमें से कौन सा विधान सही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कौन सा सही है इसमें, इसका सही है आपका ANB, ठीक है। ANB आपका कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए कंप्यूटर पद्धति 2000 के वर्ष में नहीं स्वीकारेगी, ठीक है। और दूसरा यह समस्या दिसंबर 31, 1999 मध्य रात्रि शुरू होगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, तो वो होता है आपका मॉडेम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, ठीक है। जो डिजिटल कंप्यूटर आपका विकसित किया गया था ये USA के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, तो रेल लाइनों की क्या होगा, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र क्या है आपका यहाँ पे कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। 29वां है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है, ठीक है। तो कौन सी मेमोरी यहाँ पे डिवाइस है, तो ये आपकी फ्लॉपी डिस्क। वायुयान की उड़ानों को इंटरनेट पर दर्शाने वाली पहली वायु सेवा थी, ठीक है। तो वायुयान की उड़ानों में इंटरनेट दर्शाने वाली, तो कौन सी पहली जो आपकी वायु सेवा थी, ठीक है, ये कौन सी थी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थी आपकी सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है। अगला है एक बाइट बराबर है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा बाइट बीट वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मॉडेम वगैरह, तो ये है आपकी कितनी, ये होती है 8 बिट। तो क्वेश्चन पूछेगा एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। अगला है नेस्कॉम के अनुसार 2001-2 में सत्र के दौरान भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का व्यापार कितने बिलियन डॉलर था। देखिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो कितने बिलियन, 2001 और 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना बिलियन था, ये था आपका 6.9 बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर में। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, अगर बाइनरी कोड में देखिए संख्या किस टाइप से लिखी जाती है, बाइनरी कोड होता है 1 से मतलब 1 से 0 1 ऐसे लिखाया, इससे लिखाया था, ठीक है, 0 1 इस टाइप में। तो ये जो 7 लिखी जाएगी ये किस टाइप से लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 1 1 1, 3 टाइप के 1 होंगे, ठीक है, इस टाइप से। अगला है Y2 के संदर्भित है, जो Y2 के संदर्भित है वो किससे संदर्भ है आपका, ये है 0111 2000 को कंप्यूटर को सक्षम बनाने वाली समस्याओं को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है देखिए कंप्यूटरों के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम से आशय क्या है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसको यहाँ पे पूछा गया आशय क्या है। इसका आशय होता है प्रोग्रामों का एक समुच्चय जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे 36वां यहाँ पे 1 किलोबाइट समान है। देखिए क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो 1 किलोबाइट किस समान होता है, ये होता है 1024 बाइटों के बराबर। अगला है कंप्यूटर का पासवर्ड सुरक्षा करता है, ठीक है। जो कंप्यूटर का पासवर्ड होता है ये की सुरक्षा करता है, तो तंत्र के अंधिकृत अभिगमन से, ठीक है। अगला है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया परम का निर्माण, ये किया गया था आपका पुणे में, ठीक है, याद रखना।
देखिए अब आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, आज मैं घर से थोड़ा बाहर हूँ, मैं यहीं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए, तो थोड़ा आपको यहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे है 39वां, लोटस किसको दिया ना किसको दिया गया नाम है, ठीक है। जो लोटस होता है ये किसको दिया गया है, ये आपका जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको एक नाम दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विश्व कंप्यूटर दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये मैंने 2 दिसंबर को आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार। चलिए अगला है पोर्टल शब्द किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो पोर्टल शब्द है ये जुड़ा हुआ है इंटरनेट से, ठीक है। आपने देखा होगा हर चीज़ का एक पोर्टल बनता है इंटरनेट के अंदर। अगला है किस ब्रांड नेम से MTSNL, ठीक है, जो MTNL है, ठीक है, MTNL आपने सुना होगा, आपने MTNL ने 168 देशों के लिए इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की थी, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी, ये पॉल अनमोल के द्वारा, ठीक है। अगला है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या आता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में, ठीक है, 43वां इंपॉर्टेंट था। तो 44वां है किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित थी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित थी, ये थी आपकी कंप्यूटर से, ठीक है। अगला है एक कंप्यूटर की स्मृति जो मेमोरी होती है सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाती है। आपने देखा होगा KB, और आपको पता ही होगा कितनी KB आप नेट भी यूज करते हैं, MB हो गया और GB हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है, ठीक है। जो एक बाइट कितना बना होता है, 8 द्विआधारी अंकों द्वारा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए खंड संघ लोक सेवा 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है CAD का तात्पर्य है, ठीक है। तो CAD का तात्पर्य किससे हो जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन से, ठीक है। CAD तो इसकी फुल फॉर्म कंप्यूटर एड डिज़ाइन, ठीक है। आप अगर बीटेक वाले कोई बंदे होंगे तो वो उनका सब्जेक्ट भी था इसमें, यहाँ पे ये होता है, ठीक है, कैड, तो कैड का वहाँ पे सुना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, जो मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं आपका मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ में एक ही कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहता है आपका यूनिक्स कहा जाता है, ठीक है। अगला है 4 बिट डाटा वर्ड कहलाता है, जो 4 बिट डेटा वर्ड क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये कहता है आपका निबल कहलाता है, ठीक है। अगला है निम्नोक्त परिपथों में किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र की भांति किया जाता है, परिशोधक, उलट पलट, तुलनित्र या फिर छिड़कारी, ठीक है। जिसको कहते हैं रेक्टिफाई कहते हैं, कंपेटेटर करते हैं, फ्लॉप कहते हैं, या फिर एंटोएटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका उलट पलट फ्लॉप जिसको कहते हैं। अगला है उस वेबसाइट का नाम बताइए जिसने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग प्रकरण को पर्दा हटाया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जो क्रिकेट वगैरह फिक्सिंग होती है तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपके तहलका कॉम कहते हैं, तहलका कॉम कहते हैं। अगला है भारत का पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, साइबर ग्रामीण केंद्र की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। अगला है किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन को सर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपका पेंटियम नहीं है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में 4 अंकों के डेट सिस्टम को स्टोर करने में असमर्थता को क्या कहेंगे, ठीक है। जो आपकी डेट सिस्टम में जो स्टोर करने की असमर्थता हो जाती है, ठीक है, आप नहीं कर पाते, उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं आपका Y2K प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बार आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Y2K प्रॉब्लम क्या कहते हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। Y2K समस्या का संबंध है, देखिए फिर से आ गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो इसमें सन के अंतिम में जो ईस्वी था, ठीक है, दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थापी ढूंढना, तो Y2K समस्या था। अगला है बहुक्रमादेशन तंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके एक ही समयांतराल में अधिक कार्य निष्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका C हो जाएगा। 57वां है यहाँ पे डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो डेस्कटॉप छपाई होती है तो उसके लिए किस प्रिंटर का मोस्ट ऑफ या क्या कहते हैं यहाँ पे यूज यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये की जाए लेजर प्रिंटर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पता है एक बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, तो माइक्रोसॉफ्ट किंग यहाँ पे पूछ रहा है किंग क्या है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट किंग है आपका ये है बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स को यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के स्थापक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विशालतम कंप्यूटर बिट के आकार वाले शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है। जो विशालतम आकार का जो कंप्यूटर है, ठीक है, जो कितने बिट के आकार शब्द का प्रयोग उसमें किया जाता है, ठीक है, आता है आपका 8 बिट का, ठीक है। अगला है यहाँ पे CPU से तात्पर्य है, ठीक है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक, फोटोन, कोबाल, IBM,
ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा नहीं कह रहा है, तो IBM क्या है, कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला है SMS का अर्थ है, ठीक है, जो SMS होता है आपका, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। आप भी करते होंगे बहुत SMS, ठीक है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से विषय को ज्ञात करें, ठीक है, तो विकल्पों में विषय का क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंटर, ठीक है। अगला है विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है, तो इसको कौन करता है, ये करता है आपका इंटरनेट करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, ठीक है, तो कौन सा होता है, क्वांटम कंप्यूटर होता है। अगला है 8 बिटों के समूह को कहते हैं, ठीक है, जो 8 बिटों का जो समूह होता है इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं बाइट कहते हैं। अगला है CD-ROM का पूर्ण रूप है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, CD-ROM का पूर्ण रूप मतलब पूरा इसका नाम पूछा जाता है, ठीक है, तो CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, तो CD-ROM आपने सुना होगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए अगला है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है, तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है माना जाता है, तो ये माना जाता है T3A, ठीक है, तो T3A इसको मानते हैं। अगला है बहुसंकेतक जिसको मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, ठीक है, प्लेक्स, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये है आपका में इनपुट एक ही होता है और आउटपुट कई होते हैं इसमें, ठीक है, इनपुट एक ही होगा और आउटपुट डिफरेंट टाइप के होंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो आपका सुमात्रा क्या है, ये आइलैंड कंट्री है, ठीक है, आइलैंड है एक सुमात्रा, तो ये आपका क्या है, लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, बाकी बेसिक जावा फोर्ट्रन क्या आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अगला है मेगाबाइट में नापते हैं, जो मेगाबाइट MB आपने सुना होगा, ठीक है, क्या नापते हैं इसमें, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को नापते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, मैंने करवाई दिया था आपको, बेंगलोर को कहते हैं यहाँ पे सिलिकॉन वैली, ठीक है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, देखिए इनपुट आउटपुट में से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें से पूछा कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कंपनी कंप्यूटर उद्योग में समृद्ध नहीं है, डिजिटल, मोटोरोला, इंटेल, IBM, तो इसमें से कौन सी नहीं है, तो मोटोरोला नहीं है, ठीक है, मोटोरोला क्या करती है, मोबाइल बनाती है, नॉट कंप्यूटर नहीं बनाती है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह कहलाता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका मैग्नेटिक चिप कहते हैं, ठीक है। अगला है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा इसके बारे में, तो मस्तिष्क चिप को क्या कहते हैं, आपका CPU कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो आपका यहाँ पे क्या है, ये है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, ठीक है। अगला है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उसे टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, तो वह क्या होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी मॉडेम होता है, ठीक है। अगला है विदेशी संचार निगम लिमिटेड द्वारा कब भारत में प्रारंभिक तौर पर गेटवे इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है, ये की गई थी 15 अगस्त 1995 को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बैटरी का संबंध यहाँ पे कंप्यूटर से नहीं है, बाकी पेंटियम, एल्गोरिथम, माउस क्या है कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है। अगला है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या आया था आपका कोबेल का। अगला है ई-कॉमर्स से क्या है, जो ई व्यापार होता है वो क्या है आपका, ठीक है, तो ई-कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर व्यापार, आपने देखा होगा जो अमेजन वगैरह आप चीज़ें वगैरह मंगाते हैं, ठीक है, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब आपके ई-कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, वहाँ पे आप व्यापार वगैरह करते हैं अपना। कंप्यूटर भाषा में कंपाइलर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर भाषा में जो कंपाइलर होता है वो आपका क्या होता है, ये होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतर करने का प्रोग्राम होता है एक टाइप का, ठीक है। अगला है यहाँ पे वही कह सकते हैं आपका जो हायर लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसको मशीन स्तरीय जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, मतलब रूपांतर करना का प्रोग्राम होता है, ठीक है। अगला है Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो किससे संबंधित थी, मैंने आपको बता दिया, ये आपकी कंप्यूटर संबंधित एक समस्या थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है, ठीक है, तो चिप, बाइनरी कोड, मॉड, ये तीनों होते हैं, बट एनालॉग क्या होता है आपका, यहाँ पे कंप्यूटर का पद नहीं, एक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगला है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, तो विंडोज सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, ठीक है, विंडो 9, 10, 11 जो भी है, तो ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। अगला है ओरेकल क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है, ये है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओरेकल के अंदर काम वगैरह होता है, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं IT कंपनियां, उनके अंदर ओरेकल के अंदर क्या करती है अपने वो काम वहाँ पे करती है। लाइनेक्स एक है, लाइनेक्स क्या है आपका,
ठीक है। तो लाइनेक्स का संबंध हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम है। अगला है भारत सरकार द्वारा कब ब्रॉडबैंड नीति 2004 घोषित की गई थी। जो ब्रॉडबैंड नीति जो पॉलिसी थी 2004 की, वो कब यहाँ पे घोषित इनके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ये की गई थी 14 अक्टूबर 2004 को की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए 90 हाँ मिलेनियम से तात्पर्य है। ठीक है, तो मिलेनियम का समय किससे हो जाएगा आपका? 1000 वर्ष से हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? ठीक है, विश्व की बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये है आपकी IBM। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर में स्मृति है इसके प्रकार है वो है आपके सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगला है निम्न में दिए गए। ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया आपका और आपका सुमतुका मैग्नेटिक, ये दोनों हो जाएंगे। A और B आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, जो असेंबली लैंग्वेज है आपकी कंप्यूटर में यूज करते हैं, इसको क्या है? केवल बाइनरी संख्या है, केवल 2 बाइनरी संख्या है केवल। ठीक है, अगला है बिल गेट्स ने किसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है वो आपके बिल गेट्स हैं। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, तो ये इनके किसकी सहायता से? ठीक है, किसके साथ इनने, किसकी सहायता से इसको इनने स्थापना इसकी की थी? ये की गई थी पॉल एलन और बिल गेट्स ने इसके माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी फोटोन हो जाएगी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है। जावा, रोम, पास्कल। यहाँ पे रोम क्या है आपकी? भाषा एक नहीं है। बाकी C++ आपने सुना होगा, पास्कल सुना होगा, जावा प्लस सुना होगा। ये कंप्यूटर क्या है? लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक कहलाता है। जो कंप्यूटर का जनक को किसको माना जाता है यहाँ पे? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ठीक है, अगला है IC का अर्थ क्या है? जो IC है इसका संबंध किसका होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसे कहा जाता है? ठीक है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे आपका इंटरनेट को यहाँ पे कहा जाता है। अगला है इंटरनेट की अत्याधुनिक डिवाइस है जिसका उद्भव एवं विकास किस वर्ष में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन स्थित एडवांस रिसर्च प्रोडक्शन एजेंसी की संरचना से हुआ था? ठीक है, तो ये था 1969 में। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन अगले देखते हैं। अब 101वां क्वेश्चन है एक लिस्ट लाइन प्रसारित कर सकती है। ठीक है, क्या करती है? सभी करती है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा पैकेज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं? पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। अगला है 119वां है 4 बुनियादी कनेक्टिंग हार्डवेयर कौन से हैं? ठीक है, तो ये यहाँ आपके रिपेयर, ब्रिज, राउटर और गेटवे होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा माध्यम सूचना का सबसे अच्छा वाहक है? ठीक है, तो ये है ऑप्टिकल फाइबर। कंप्यूटर की IC चिप्स सामान्यतः बनाई जाती हैं, ये आपके सिलिकॉन की बनती हैं। ठीक है, अगला है 2007 से 10 तक भारत का सॉफ्टवेयर एवं संबद्ध सेवाओं का सालाना निर्यात कितना प्राप्त करने का नेस्कॉम का लक्ष्य है? ठीक है, तो कितना था इसका नेस्कॉम का लक्ष्य था? ये था $60 अरब। भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनियों में से एक विप्रो लिमिटेड का प्रधान किससे उसमें से कौन सा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम जी सुना होगा आपने विप्रो लिमिटेड के, तो अजीत प्रेम जी आपका ऑप्शन नंबर B यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन, आप डेली बेसिस पे आप मोबाइल यूज करते हैं या कंप्यूटर या करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो बहुत से क्वेश्चन तो वहाँ से आपके डायरेक्टली यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? ठीक है, तो इसमें से बोला कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं है? तो नेटस्केप क्या है? कंप्यूटर भाषा यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? HCL, शिवानंदेव, हॉटमेल, रवीर भाटिया, सबीर भाटिया, DLF, करुणा भाई समूह, हीरो समूह, BN मुंजाल। तो इसमें से बोला है कि कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो ऑप्शन C आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का उपयोग करने वालों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? ठीक है, अगर इंटरनेट की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे करते हैं? ये करते हैं अमेरिका के लोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में अगला है निम्नलिखित में से किसे फोर्ब्स एशिया वर्ष 2007 के लिए बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुना गया आपका नंदन नीलकमणी जी को। निम्नलिखित में से किसे सॉफ्टवेयर कंपनी ने अभी हाल ही में भारत में अनलिमिटेड पोटेंशियल नामक शिक्षा पोर्टल आरंभ किया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला है वर्ष 2005-06 में भारत का सॉफ्टवेयर और सूचना सेवा निर्यात कितना था? ठीक है, तो ये था आपका $23.6 अरब। अगला है कंप्यूटर क्षेत्र की ऐसी पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसने भारत में एक महिला को सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये था आपका IBM। अगला है डाटा वेयर हाउस में डाटा पर निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सी विशेषता लागू होती है यहाँ पे? ठीक है, तो कौन सी होती है? अधिकांशतः एप्लीकेशन ट्रांजैक्शनों की होती है। अगला है निम्नलिखित में से ट्रांजैक्शन कौन सा है? ठीक है, अगर हम ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो ये होता है SQL स्टेटमेंटों का एक समूह जिसमें एक ही रीड और एक ही राइट ऑपरेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है ऐसे कई सुरक्षा उपकरण हैं जिनका प्रयोग व्यक्तियों को आपके सिस्टम का शोषण करने से रोकने के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित में से किसका फायरवॉल के संयोजक से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये किसका किया जाता है, ये किया जाता है आपका प्रॉक्सी सर्वर जो होता है इसका किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, एक ट्रांजैक्शन में रोल बैक कमांड का प्रभाव निम्नलिखित में से होता है। ठीक है, तो ये किससे होता है, ये होता है आपका ट्रांजैक्शन के निष्पादन के परिणामस्वरूप डेटाबेस में होने वाले सारे परिवर्तनों को अंडू करना। ठीक है, अगला है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये क्या होता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो ये होता है सर्वर को ऑपरेटर की कॉपियाँ उपलब्ध कराने के लिए क्लाइंट कंप्यूटरों का प्रयोग होता है ताकि सर्वर प्रोसेसिंग हो सके। ठीक है, अगला 36वां है एटलेट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपका एक डायनेमिक होता है। ठीक है, अगला है डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए नहीं दे पाते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर होता है उसके लिए क्या नहीं देते हैं, तो इसके लिए आपका कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अगला है सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना को कहते हैं। ठीक है, जो सैटेलाइट कनेक्शन के लिए जो एंटीना वगैरह होते हैं इसको क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटरों के साथ प्रयुक्त किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट का जो मेजरमेंट होता है का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है आपका फ्लॉप्स के लिए। किसके जाता है, फ्लॉप्स के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रकार का सॉफ्टवेयर उन प्रयोक्ताओं के लिए डिजाइन किया जाता है जो इस्तेमाल कर रहे प्रोग्रामों को कस्टमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाता है, तो ये होता है आपका शेयरवेयर होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ता है। ठीक है, तो ये जुड़ता है आपका डोमेन का नाम जुड़ता है। अगला है जिस पोर्ट में एक समय में 8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं आपका पैरेलल पोर्ट कहते हैं। अगला है यदि कंप्यूटर को एक नेटवर्क में संप्रेषण करना हो तो के माध्यम से जुड़े होने के चाहिए। ठीक है, क्या जुड़े होने चाहिए, आपके टोपोलॉजी से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, वह विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर के साथ संप्रेषण करने देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका डिवाइन ड्राइवर होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस कंपनी ग्रुप द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर एका को एशिया का सर्वाधिक तीव्र गति वाला सुपर कंप्यूटर माना गया है। किसको माना गया है, VARC को। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटरों के बीच आंकड़ों का संप्रेषण हो सके, ये होता है मॉडेम होता है। कुछ महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विस्टा की नई सभी परिभाषा निम्न में से कौन सी है, तो ये है आपकी PC में उपयोग किया जाने वाला नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, जो पहला कंप्यूटर था ये चॉल्सो बेबेज के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। अगला है CD की स्टोरेज क्षमता होती है, जो CD होती है इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 700 MB होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मेमोरी इकाई नहीं है, मेमोरी इकाई नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका फ्लोटर नहीं होता है। इनपुट प्रयुक्त होती है, जो इनपुट होता है ये प्रयुक्त होता है आपका, ये होता है जब प्रश्न का उत्तर नंबर है। ठीक है, 152वां है DBase सेकंड की कमांड कौन DBase थर्ड में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपका मूल प्रोग्राम द्वारा। इंटरनेट की सुविधा है। ठीक है, तो ये आपकी ईमेल है। यूनिक्स है, यूनिक्स क्या है आपका, तो ये है यूनिक्स सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट पर वेबसाइट में इधर उधर घूमना कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्लाइंबिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लाइंबिंग कहलाता है। ठीक है, अगला है फ्लॉपी डिस्क होता है, जो फ्लॉपी डिस्क है वो होता है आपका 77 टैक्स एवं 26 सेक्टर होते हैं। ठीक है, अगला है फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में होता है, जो फ्लॉपी डिस्क होता है इसके एक सेक्टर में क्या होता है, ये होता है 128 बाइट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिसेंट में एग्जाम में पूछा भी गया था उत्तराखंड के एग्जामों में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रोम में एक लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, ये होता है आपका लाइन प्रिंटर होता है। इंटरनेट से किस प्रकार का डेटा भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आता है आपका इन सभी से, चित्र से भी, टेक्स्ट से भी और आवाज़ से भी। ठीक है, ATM से क्या ऐसा ही है, जो ATM होता है ये क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है MS वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु शॉर्टकट कुंजी। देखिए शॉर्टकट कुंजी भी एग्जाम में पूछी जाती है, इसके लिए आपका F2 का यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेलिंग जो होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी कौन सी इसमें से नहीं है, तो कंट्रोल मेमोरी क्या है, कंट्रोल मेमोरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है। ठीक है, तो किस में करते हैं उपलब्ध, ये करते हैं रैम में करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी विद्युत भंग होने पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, रैम होगी, रोम होगी या दोनों होंगी। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी ओनली रैम रहेगी। अगला है
FTP IP का एड्रेस क्या है, ठीक है, IP से क्या है, ठीक है, TG जो आपका TCP/IP के संबंध यहाँ पे पूछा गया है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला है चतुर्थ पीढ़ी से कंप्यूटर में प्रयुक्त हुआ, ठीक है, जो चतुर्थ श्रेणी था इससे कंप्यूटर प्रयुक्त क्या हुआ था आपका, LSIC हुआ था। डांस की आंतरिक कमांड है, ठीक है, तो जो डांस की जो है आपकी, ठीक है, डांस या डॉस होगा, ठीक है, डांस नहीं होगा डॉस होगा, ठीक है, डॉस की आंतरिक कमांड यहाँ पे क्या होती है, ठीक है, तो जो इसकी कमांड रहेगी वो रहेगी आपकी फॉर्मेट, ठीक है। अगला है रिपोर्ट को प्रिंटर पर लाने के लिए कमांड प्रयुक्त होती है, ठीक है, तो ये होती है आपकी टू प्रिंट। दिनांक जो आपकी डेट होती है, ठीक है, फिर जो हाइपन लगाया जाता है, फिर डेट D- बेस प्रदर्शित होता है, इससे क्या प्रदर्शित यहाँ पे किया जाता है, ये करते हैं आपकी डेट, ठीक है। डी बेस में किस कमांड द्वारा प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है, किसमें किए जाते हैं, ये किए जाते हैं एक्सेप्ट में भी इनपुट में भी, दोनों में, ठीक है। एक्सेल। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में कार्य करते समय F5 की कौन सी कार्य किया जाता है, ठीक है, जो F5 की होती है इसका कार्य क्या किया जाता है कह रहा है, ठीक है। इसको क्या करते, इसको करते हैं आपका स्पेलिंग कहते हैं, ठीक है, स्पेलिंग चेक होती है तो F5 का यूज करते हैं। अगला है 4 बिट्स के समूह को कहते हैं, ठीक है, जो 4 बिट्स का समूह होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक निबल कहा जाता है, ठीक है। EBCDIC कोड कितने भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स की कोडिंग कर सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को कितनी कोडिंग कर सकता है, तो ये कर सकता है आपकी 256 की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है आपका, यूनिक्स नहीं है। डी बेस, ठीक है, जो डी बेस है D.base एक है, क्या है ये, ठीक है, ये क्या है आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है माइक्रो कंप्यूटर के लिए डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको है, ठीक है, सिस्टम लिखा हुआ है, ध्यान देना इसमें, ठीक है। अगला है किसी फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, ठीक है, जो किसी फाइल का जो नाम होता है वो किस पे आधारित, किसके बेस पे होता है, ठीक है, तो ये होता है अधिकतम 8 अक्षरों का जिनमें ब्लैंक एवं पंक्चुएशन निम्नलिखित होता है, ठीक है, पंक्चुएशन जो होता है, ठीक है, उसका होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है डी बेस में आंकड़े डेटा हो सकते हैं, ठीक है, जो डी बेस में जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है, ठीक है, तो वो हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं कहने का मतलब है, ठीक है, तो ये होते हैं 6 प्रकार के। अगला है एक्सेल में फॉर्मूला निम्न से आरंभ होता है, जो एक्सेल होता है उसमें फॉर्मूला कैसे होता है, सी ऑप्शन, ठीक है, बराबर से। अगला है एक फोल्डर को मिटाने पर मिटते हैं, ठीक है, अगर आप एक फोल्डर को क्या करते हैं मिटाते हैं तो उसमें मिटता क्या है, ठीक है, तो इसमें उस फोल्डर के अंदर के सभी फाइलें क्या होती है वहाँ पे डिलीट हो जाती हैं वो, ठीक है। अगला है ईमेल पते में शामिल होता है, ठीक है, तो ईमेल पते में क्या शामिल होता है आपका, उस कंप्यूटर का सर्वर का नाम जो मेल देख रही है और साथ में उपयोगकर्ता की पहचान, तो दोनों सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त A और B दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला है एक के बराबर होता है, जो के होता है, ठीक है, 1 के जो होता है आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, तो कितने के बराबर होता है, KB की बात कर रहा है मतलब, ठीक है, तो 1 के बराबर क्या होता है आपका, तो ये होता है 224 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। अगला है 224 के, ठीक है, 224 जो के होता है कि किसके बराबर होता है वो, ठीक है, तो वो कितने होता है 1 मेगाबाइट, आपने MB सुना होगा, 1 MB के बराबर होता है, ठीक है। अगला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रकार है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स जो प्रकार है किसका है, ठीक है, तो ये आपका सीरियल प्रिंटर का, किसका है, सीरियल प्रिंटर का है। अगला है देखिए 181 इस यहाँ पे क्या बोला गया है, ए, ठीक है, ए, इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है, ए में ए है, क्या है, ड्राइवर नाम है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में दिख गए, तो आपका फाइल का नाम होता है, क्या होता है, फाइल का नाम होता है, ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है, देखिए ए, ठीक है, ये है, तो ये क्या है आपका फाइल का नेम है। अगला है विंडोज को विकसित किया गया है, ठीक है, जो विंडोज हो इसको किसके द्वारा यहाँ पे किया गया है, ये किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है अनुवाद प्रोग्राम, जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये क्या कहता है आपका कंपाइलर कहलाता है, ठीक है। अगला है अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, ठीक है, जो ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है मशीन लैंग्वेज में असेंबली भाषा को मशीन कोड में चेंज करता है, बदलता है, उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं आपका असेंबलर कहते हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है, तो ये लिखा जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामर में। अगला है 189वां 3.5 इंच की भंडारण क्षमता होती है, ठीक है, 3.5 इंच की बात कर रहे हैं, तो कितनी होती है, ये होती है 1.44 MB है, ठीक है। अगला है बहुत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है, ठीक है, तो कौन सी विधि जांचते हैं, OMR, आपने देखा होगा आपका एग्जाम होता है बहुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, तो उसको OMR सीट में क्या करते हैं कंप्यूटर फिट करते हैं, वहाँ से आपका ये नंबर वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है टैक्स की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है,
ठीक है। इसकी जो फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है, इसको क्या कहते हैं वैसे भी आप देखिए, तो ये होता है लाइन स्पेसिंग जो होता है, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंजेस, ठीक है। तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका ए, बी एंड सी तीनों सही हो जाएंगे। अगला है स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। जो आपका स्टार होता है इसमें कितने होते हैं, ठीक है, तो ये बोला गया है, ये होते हैं आपके 65। अगला है विंडोज में कंप्यूटर को खोलने के बाद पहली स्क्रीन को कहते हैं, जो पहली स्क्रीन आती है, ठीक है, स्क्रीन जो आती है उसको क्या कहते हैं खोलने के बाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होता है विंडो होता है। अगला है निम्न में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय नहीं है, देखिए उच्च स्तरीय भाषा नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नहीं होती है, तो ये फोटोन उच्च स्तरीय भाषा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगला है 195 वैन से आशय है, ठीक है। WAN जो वैन होता है इसका इसका आशय क्या है, तो इसका है विंडोज एंड नेट होता है, ठीक है। अगला है लोटस में स्क्रीन डिस्प्ले को कहा जाता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं लोटस में, ठीक है, लोटस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको कहते हैं आपका विंडोज कहते हैं। अगला है लोटस में एक साथ कितनी विंडोज देख सकते हैं, ठीक है, एक बार में कितनी विंडो को देखी जाती है, ये भी देखी जाती है आपकी 2 विंडोज। अगला है वर्कशीट में कंट्रोल पैनल प्रदर्शित होता है, ठीक है, जो कंट्रोल पैनल होता है वो प्रत्येक होता है ये आपका टॉप बॉर्डर के ऊपर होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा तरीका डाटा प्रोसेसिंग का नहीं है, ठीक है, ये बोल रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग का इनमें से कौन सा नहीं है, ये बोल रहा है, ठीक है, तो बेंच प्रोसेसिंग नहीं होता है। अगला है 200वां ASCII का आशय क्या है, ठीक है, तो इसका आशय होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इलेक्ट्रिक इंटरचेंज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है फुल फॉर्म की वजह से, ठीक है, स्टार मार्क इसको कर लेना। अगला है यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड है, ठीक है, तो रिकॉर्ड आपका क्या होता है, आंकड़ों का संग्रह होता है, फाइल होता है, ठीक है, तो क्या होता है रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड होता है आपका आंकड़ों का संग्रह होता है, क्या होता है आंकड़ों का संग्रह होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है आंकड़े डेटा है, डेटा क्या होता है, ठीक है, तो डेटा होता है, डेटा का संग्रह होता है। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा है, ठीक है, तो इंटरनेट सेवा की अगर बात करते हैं तो ये होता है आपका ईमेल होता है। सर्च इंजन है, सर्च इंजन क्या है आपका इंटरनेट का एक टूल होता है। ऑपरेटिंग समूह है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग समूह क्या होता है, ये सभी होते हैं, फाइलों का भी होता है, डायरेक्टरियों का भी होता है और प्रोग्राम का भी होता है, ठीक है। अगला है सूचना को जो सूचना जो वर्कशीट में भरी जाती है उसे वह हो सकती है, ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी टेक्स्ट भी होती है, फॉर्मूला भी होता है और नंबर भी होता है, तो तीनों सही होते हैं, ठीक है। अगला है लॉट्स 1 to 3 में फंक्शन के आगे चिन्ह व्यक्त होता है, ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं, ये करते हैं इसको @ जो होता है, ठीक है। अगला है डाटा प्रोसेसिंग से आशय है, तो क्या आशय होता है, तो कंप्यूटर द्वारा डाटा को प्रोसेस करके उपयोगी सूचना देना होता है, ठीक है। अगला है EDP का पूर्ण रूप, जो EDP है आपका, ठीक है, इसका यहाँ पे पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो एक्सचेंज डेटा स्पीड, ठीक है, एक्सचेंज डेटा स्पीड होता है, ठीक है। अगला है पंच कार्ड किससे संबंधित है, जो पंच कार्ड होता है इसका संबंध किससे होता है, ठीक है, तो ये होता है हार्मन हार्लेट से। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो कौन सा था आपका यूनिक्स था, ठीक है, यूनिवैक था, ठीक है। अगला है प्राथमिक संग्रह दूसरी संग्रह की अपेक्षा क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है धीमा एवं कम खर्चीला होता है। अगला है एक मेटल डिस्क जो स्थायी रूप से बंद कर बॉक्स में रहती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, ये होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है। अगला है फोटोन है, जो फोटोन है वो क्या होता है आपका एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। फोटोन स्थापित हुई थी, ठीक है, ये कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1945 में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के मुख्य अंग हैं, ठीक है, जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है आपका इसके मुख्य अंग क्या होते हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोसेसर भी होता है, आउटपुट उपकरण भी होता है, इनपुट उपकरण भी होता है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्राथमिक मेमोरी के 2 भाग हैं, ठीक है, जो प्राथमिक मेमोरी है उसके 2 भाग यहाँ पे कौन से होते हैं, रोम होता है, एक रैम होता है, ठीक है। अगला है फ्लॉग है, जो फ्लॉग है आपका, ठीक है, सॉरी प्रोलॉग जो होता है, प्रोलॉग की बात कर रहा है, ठीक है, तो प्रोलॉग क्या होता है, तो ये होता है आपका उच्च स्तरीय भाषा होती है, ठीक है। फ्लॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की पूर्वाग्रही भाषा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, तो ये थी आपकी 5वीं पीढ़ी की, पंचम पीढ़ी, ठीक है। अगला है मुख्य मेमोरी संग्रहित करती है, जो मुख्य मेमोरी होती है आपकी वो यहाँ पे क्या संग्रहित करती है, तो डेटा प्रोग्राम एवं अन्य सूचनाएं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है बिट का पूरा नाम है, जो BIT है इसका पूरा नाम क्या होता है बिट का, ये होता है बाइनरी डिजिट्स, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, डिजिट्स। अगला है इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रयोग की जाती है, ठीक है, इसमें करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अगला है कीबोर्ड का कुल फंक्शन की होती है, जो कीबोर्ड में कुल फंक्शन की होती है
ये कितनी होती है, फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा F1 F2 F3 जो, तो टोटल फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये 12 होती है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर में कार्य करने की गति मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है, ठीक है। कंप्यूटर में जो कार्य होता है ये नापी जाती है मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। अगला है कीबोर्ड में कैप्स लॉक की एक है, जो कैप्स लॉक होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है एक टॉगल होता है, क्या होता है, टॉगल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉट्स 1 to 3 है, ठीक है। जो लॉट्स 1 to 3 है वो क्या है, ये लॉट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगला है लॉट्स 1 to 3 है सॉरी, ये आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। अगला है निम्न में से कैरेक्टर्स रीडर उपकरण नहीं है, ठीक है। तो कौन सा उपकरण नहीं है, तो LCD, ठीक है, LCD। अगला है ANSI का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में देखा गया बार बार। तो ये होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है, ठीक है, तो ये होती है आपकी इनमें से सभी, तो माउस भी होती है इनपुट, कीबोर्ड भी इनपुट होता है और स्क्रीन भी आपका इनपुट होता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर का आधार कौन सी संख्या पद्धति है, ठीक है। तो कंप्यूटर में कौन सी होती है, ये बाइनरी होती है, कौन सी, बाइनरी होती है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर भाषाएं जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बांटा जाता है 2 भागों में, ठीक है। अगला है मशीन लैंग्वेज है, जो मशीन भाषा है आपकी वो क्या है, ठीक है। तो ये होती है 0 से 1 पर आधारित भाषा होती है। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है MS डॉट, पॉक्सको, MS ऑफिस या फिर वर्ड स्टार। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है आपका MS डॉस होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस सर्वाधिक प्रचलित है, इनपुट डिवाइस प्रचलित बोल रहा है, ठीक है। तो स्कैनर होती है, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनपुट स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है यहाँ पे। अगला है विंचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है, ठीक है। तो विंचेस्टर डिस्क जो कहा जाता है आपका हार्ड डिस्क को कहा जाता है, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था आपका, ENIAC। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर हल कर सकता है गणितीय समस्या, तार्किक समस्या, A and B, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कंप्यूटर होता है नहीं कर सकता है, इनमें से किसी को भी हल नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जब तक उसमें आप लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करेंगे, उससे पहले वो वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगला है फोर्थ है, जो फोर्थ होता है वो आपका क्या है यहाँ पे, तो ये उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। अगला है फोर्थ का मुख्य उपयुक्त है, ये मुख्य उपयुक्त इसका क्या है, तो ये है ग्राफिक्स भी है, कस्टम भी है और प्रोसेसर कंट्रोल भी है, तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला है स्क्रॉल बार का उपयोग है, जो स्क्रॉल बार होता है आपका उसका उपयोग होता है, ये होता है आइकन परिवर्तन सरकानी में। आपने देखा होगा जो ऊपर नीचे में जिस में कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को, तो ये आपका इसके लिए होता है, ठीक है। तो जो आपको ये हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है मॉडर्न किन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो मॉडर्न किससे बना होता है, तो मॉड्यूलेटर एवं डिकोडिंग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है विंडो में फाइल नाम का अधिकतम आकार होता है, जो विंडो होती है उसमें जो फाइल का नाम होता है अधिकतम कितने आकार का होता है, ठीक है। उसका जो साइज वगैरह जो आकार होता है वो क्या रहता है, तो ये रहता है आपका 16 कैरेट्स का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगला याद रखना प्रिंट फाइल को, ठीक है, प्रिंट फाइल गो का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, ये होता है आपका वास्तविक प्रिंट की शुरुआत के लिए, ठीक है। अगला है प्रिंट फ्लाई लाइन जो होती है का प्रयोग किसके लिए होता है, ठीक है। ये होता है प्रिंटर को एक लाइन आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला है BIOS का पूर्ण नाम क्या है, जो BIOS उसका पूर्ण नाम क्या है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। अगला है FAT का पूर्ण नाम के जो पूर्ण नाम होता है वो क्या है, ठीक है। FAT की बात कर रहा हूँ मैं, तो FAT का होता है आपका फाइल एलोकेशन टाइप, ठीक है, फाइल एलोकेशन टाइम होता है, ठीक है, याद रखना। अगला है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में मापक इकाई नहीं है, तो मापक इकाई बात करें, देखिए MB होता है, GB होता है, KB होता है, पर CB आपने कभी सुना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा गया था इसलिए। चलिए अगला है पास्कल है, जो पास्कल होता है तो ये पास्कल आपका क्या है, ये है उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। अगला है कोबल सर्वाधिक उपयुक्त है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कोबल है आपका ये कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है बेसिक है, अब बेसिक का भी क्वेश्चन बार बार देखा होगा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिपलिंग इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा बोरिंग लग सकती है क्लास, बट अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार सुन लेंगे पेशेंस बना के, तो आपके देखिए यहाँ से एग्जाम में अगर यूके SSSC का एग्जाम देखते हैं, ठीक है, तो यूपी SSSC के एग्जाम में आपके यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, तो आपके वो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको एक बार कर लेंगे तो आपको वहाँ पे ईजी हो जाएंगे, और आप एग्जाम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं पूरे भारत के अंदर जहाँ भी कंप्यूटर पूछी जाती है, तो ये उसके सबके लिए कहाँ पे मास्टर वीडियो वहाँ पे रहने वाली है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र टाइप का लिख सकते हैं। चलिए अगला है बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है, जो बेसिक और सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए होता है, ये होता है आपका
टाइम शेयरिंग के लिए भी और माइक्रो कंप्यूटर के लिए भी, दोनों के लिए हो जाएगा आपका। अगला है निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, तो सही की बात कर रहा है तो आपका वी ये आपका सही हो जाएगा। अगला है नोटपैड में नई फाइल को खोलने की कमांड है, जो नोटपैड होता है उसमें आप नई फाइल खोलते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कमांड कौन सी होती है, तो ये होती है Ctrl+Z, ठीक है। अगला है संचार की विधियां हैं, जो संचार है इसकी विधियां क्या होती हैं, ठीक है, तो इसकी विधियां हैं आपकी हाई डुप्लेक्स, ठीक है, हाई डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, जो प्रिंटर है सर्वाधिक तेज गति का, ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये है लेजर प्रिंटर। अगला है कंप्यूटर में प्रयुक्त विशेष मेमोरी इकाई, जो स्पेशल मेमोरी यूनिट का कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं आपका रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। अगला है डॉस में किसी फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में स्थानांतरित करने के लिए निम्न कमांड कार्य में लेते हैं, ठीक है, तो कौन सा लेते हैं, तो कॉपी को लेते हैं, ठीक है। किसी फाइल में कॉपी करने का कीबोर्ड कमांड है, कॉपी करने का कीबोर्ड कमांड क्या है, Ctrl+C होता है। किसी फाइल को कट करने की कीबोर्ड माउस कमांड, अगर किसी फाइल को हम कट करते हैं, ठीक है, देखिए कॉपी होता है, एक कट होता है, एक आपका मूव होता है, ठीक है, तो कट करने के लिए की कौन सी कमांड होती है, यहाँ पे कौन सी कमांड होती है, तो ये होती है आपकी Ctrl+X, कौन सी होती है, Ctrl+X होती है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतर जो हायर लेवल लैंग्वेज नहीं है, कह रहा है, यहाँ ध्यान देना, नहीं है बोला गया है, ठीक है, तो नहीं कौन सी है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, बाकी ये सभी क्या है, हायर लेवल लैंग्वेज है, एडा भी है, कोरल भी है, एटीपी भी है, ठीक है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम किन पर नियंत्रण रखता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका नियंत्रण किस पे रखता है, नियंत्रण, ठीक है, तो ये रखता है आपका प्रोग्रामर भी रखता है, हार्डवेयर पर भी और आंकड़ों पर भी, तो तीनों आपके सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कंप्यूटर मेमोरी को लोड करना उदाहरण है, जो कंप्यूटर मेमोरी में जो लोड करते हैं, ठीक है, उसका किसका उदाहरण वो होता है, ये कहने की बात है यहाँ पे, तो ये होता है यूटिलिटी प्रोग्राम का। अगला है जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे कहा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेंच प्रोसेसिंग मोड कहा जाता है, ठीक है। अगला है 1 GB बराबर होता है, तो आपका 1 GB में 1 GB जो होता है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये होता है आपका 220 बाइट्स के बराबर, ठीक है। अगला है पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटरों की किस श्रेणी में संबंधित है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ये है माइक्रो कंप्यूटर में। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, तो ये है आपकी वैक्यूम ट्यूब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, द्वितीय जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो आपकी क्या रहती है, ठीक है, तो ये होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है, ठीक है। प्रोग्राम जो प्रोग्राम यूजर्स प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है, जो प्रयोगक प्रोग्राम इसको यूजर्स कहते हैं, ठीक है, यूजर्स प्रोग्राम कहलाता है, क्या कहते हैं इसको, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अगला है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है आपका, तो ये क्या होता है, ये होता है मशीनी भाषा में लिखित होता है, ठीक है। अगला है IBM PC किस ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लेता है, जो ठीक है, जो आपका IBM PC है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर से कहते हैं PC को, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका MS-DOS को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी इकाई जोड़ बाकी गुणा भाग आदि अंकगणितीय कार्य करती है, ठीक है, तो ये कौन सी वाली करती है, कौन सी होती है, तो ये करती है आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इकाई करती है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी भाषा समझाता है, ठीक है, जो कंप्यूटर होता है कौन सी भाषा समझाता है, यहाँ पे ये समझाता है असेंबली भाषा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CPU का विस्तृत रूप है, ठीक है, तो इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है CPU है, जो CPU होता है ये आपका क्या होता है, ठीक है, ये होता है मेमोरी, ALU एवं कंट्रोल का संग्रह होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है बोल रहा है, ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन सी है, कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क और टर्मिनल, ठीक है। अगला है यहाँ पे निम्न में से कौन सी विधि डाटा प्रोसेसिंग की विधि नहीं है, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग की विधि कौन सी नहीं है, तो रेगुलर प्रोसेसिंग आपकी नहीं है। कंप्यूटर क्लॉक गति से आशय है, ठीक है, जो कंप्यूटर क्लॉक जो गति है उसका इससे आशय है, ये है आपका कंप्यूटर की आंतरिक क्लॉक की गति से, ठीक है। अगला है वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होती है एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा मुख्य मेमोरी से बड़े आकार का प्रोग्राम क्रियान्वित किया जा सके, ठीक है। अगला है डेटा कमांड का अर्थ है, तो डेटा कमांड का अर्थ अर्थ नहीं कार्य पूछ रहा है, ठीक है, तो डेटा का कार्य का क्या होता है, तो ये होता है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन नहीं होता है इसका, दूसरा प्रोसेस भी नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है 282वां, ग्राफ के लिए निम्नलिखित कौन सी कमांड प्रयुक्त होती है, तो ग्राफ के लिए आपकी जी यूज होती है, ठीक है। अगला है जब यूजर CPU के साथ सीधे रूप से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, ठीक है,
तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहा है यूजर, ठीक है। तो ये हो जाता है टाइम शेयरिंग हो जाता है, ठीक है। अगला है फाइल है, जो फाइल होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये होता है रिकॉर्ड का संग्रह होता है, ठीक है। अगला है प्रिंट फाइल ऑप्शन कमांड का तात्पर्य है, ठीक है, इसका तात्पर्य किससे है, तो वर्कशीट में प्रिंटिंग से पूर्व वैकल्पिक सेटिंग हेतु, ठीक है। अगला है वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है, वर्कशीट जो कमांड होती है, ठीक है, इसका प्रयोग किस में होता है, ठीक है, तो किसके लिए होता है, ये होता है सारी सारी वर्कशीट को व्यस्त करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेटा जो क्षमता किसकी होती है, ठीक है, डेटा रखने की, ठीक है, ये होती है आपकी डीवीडी की होती है, ठीक है। अगला है प्रथम कंप्यूटर जिसमें संग्रहक सुविधा थी, ठीक है, संग्रह की सुविधा की बात कर रहा है, तो ये था आपका एसडेक। अगला है कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ होते हैं, प्रतीत होते हैं, तो उसे कहा जाता है, ठीक है, किसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टाइमिंग शेयरिंग कहता है, ठीक है। अगला है टाइमिंग शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है, टाइमिंग शेयरिंग जो है सर्वाधिक उपयुक्त इसके लिए होता है, ये होता है आपका आसान एवं छोटे कार्यों के लिए, ठीक है। अगला है हर्ज एडजेट का आशय किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर्ज वाला, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका प्रति मिनट एक चक्कर, ठीक है। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किए गए थे, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का, तो उसमें क्या हुआ था, तो उसमें मिनी कंप्यूटर भी थे, वैक्यूम ट्यूब भी था और मैग्नेटिक वेव ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल है, तो क्या है आपका एमएस वर्ड है, ठीक है। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, तो कार्य प्रणाली क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कंपनी भारतीय नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है कि भारतीय जो नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है, तो डेक क्या है, भारत की नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी का कंप्यूटर के क्षेत्र में एकाधिकार माना जाता है, ठीक है, तो किसका माना जाता है, तो आईबीएम का, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जो होते हैं आईबीएम के आते हैं, ठीक है। अगला है प्रोग्राम एवं डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, ठीक है, जो प्रोग्राम होता है और डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपके सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अगला है जावा से आशय है, तो जावा है इससे किससे आशय है, तो जावा क्या है, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय क्या है, भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज है। अगला है GUI का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, GUI की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का भाग नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, DBMS नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है वर्ड प्रोसेसर है, जो वर्ड प्रोसेसर है वो है आपका, वो क्या है, तो ये है टाइपराइटर जैसा है, ठीक है। अगला है वर्ल्ड स्टार के प्रयोग है, जो वर्ल्ड स्टार के प्रयोग द्वारा क्या होता है, ये होता है हम टेक्स्ट फाइल को बना एडिट एवं प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है HTML किसका संक्षिप्त है, जो HTML है ये किसका नाम संक्षिप्त रूप है, ठीक है, तो ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अगला है TCP/IP है, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, मनी कॉल हो जाता है, प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, तो ये होता है आपका एक, आपको सबको पता है एग्जाम में देखा भी है आपको, ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है। अगला है एक्सेल की एक फाइल में कितनी वर्कशीट होती हैं, ठीक है, तो ये होती है 15 होती है। डॉस एक है, जो डॉस होता है वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है, क्या है आपका, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला है निम्न में से वेबसाइट का सही पता है, जो वेबसाइट का सही पता क्या होता है, ये होता है HTTP, ठीक है, www.softtechhunt.com होता है, ठीक है। अगला है DBMS का अर्थ है, जो DBMS है इसका अर्थ क्या होता है, ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। अगला है WI कमांड का प्रयोग हुआ है, ठीक है, 3 होगा, ठीक है, तो WI कमांड का प्रयोग होता है किसके लिए होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका रोज को इंटरसेक्ट करने के लिए और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए, तो दोनों के लिए यहाँ पे BUC हो जाएगा। अगला है WW कमांड बांटती है, ठीक है, तो किसकी कमांड बांटती है, 2 विंडो के प्रदर्शन के लिए, ठीक है। अगला है WT है, WT क्या है आपका, तो ये आपका वर्कशीट टाइटल कमांड है, ठीक है। अगला है ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीन भाषा में बदलता है, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं आपका असेंबलर कहते हैं, ठीक है। अगला है विंडो में फाइलें रखी जाती हैं, ठीक है, तो ये फोल्डर्स में रखते हैं, ठीक है। नेटवेयर है, जो नेटवेयर होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वर्ल्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है, ठीक है, तो वर्ल्ड स्टार की बात कर रहा हूँ तो कितना होता है, ये होता है 8 अक्षरों में, ठीक है।
देखिए आपको स्पीड अगर ज़्यादा लग रही होगी तो स्पीड को आप कम कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है, वहाँ से आप कम कर सकते हैं। वर्ल्ड स्टार की फाइल की सर्वप्रथम लाइन कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? स्टेट्स लाइन कहलाती है, ठीक है। स्टेटस लाइन कहलाती है, ठीक है। असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है? जो असेंबली भाषा है किस पीढ़ी की देन है? तो ये है आपकी प्रथम पीढ़ी की देन है। किसकी है? प्रथम पीढ़ी की देन है, ठीक है। अगला है एक्सप्लोरर को आइकन, एक्सप्लोर में आइकन को किस तरह व्यवस्थित किया जाता है? तो किस तरह करते हैं? इनमें से सभी के द्वारा, किसे? टाइप के द्वारा भी, नाम के द्वारा भी और साइज के द्वारा भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। टेलीफोन बिल का भुगतान निम्न में से किसकी मदद से किया जाता है? टेलीफोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से इनमें सभी कैश के कार्ड भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी करते हैं और स्मार्ट कार्ड भी आपने देखा है, आप लोग अभी यूज कर रहे हैं, यूपीआई वगैरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? असत्य बोल रहा है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर इतिहास 4 पीढ़ियों में बांटा गया, नहीं, गलत है ये, ठीक है। अगला है मुख्यतः कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का होता है कंप्यूटर? कितने प्रकार होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार होते हैं। अगला है टेली प्रोसेसिंग, ठीक है। टेली प्रोसेसिंग एवं टाइमिंग शेयरिंग का प्रयोग हुआ है, तो किसके लिए हुआ है? ये हुआ है आपका 3री पीढ़ी कंप्यूटर के लिए, ठीक है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क आपका भी हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में देखा गया एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। अगला है आईएसपी का अर्थ है, जो आईएसपी होता है इसका अर्थ है यहाँ पे क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। देखिए अगला है ग्राहक एवं व्यापारी के मध्य ई कॉमर्स का सूचना का माध्यम, की सूचना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेलीफोन होता है। तो ग्राहक और ई कॉमर्स क्या करते हैं? आप टेलीफोन में बात करते हैं ना कि आपको यहाँ पे आना है, वो करना है। इंटरनेट तो आप ऑर्डर वगैरह करते हैं तो वहाँ पे काम आता है, ठीक है। अगला है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ठीक है, तो किसमें होता है ये? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगला है वीडियो स्क्रीन में होती है, ठीक है। तो वीडियो आपका स्क्रीन में होती है, क्या होती है? ठीक है, ये होती है 80 अक्षर एवं 24 लाइन होती है, ठीक है। अगला है फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है, जो फ्लॉपी डिस्क है सर्वाधिक उपयोग किसके लिए है आपकी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, नवीन विकास की बात कर रहा है तो वो क्या है नवीन डेवलपमेंट? ये है आपका वाइन चेंजर डिस्क, ठीक है, वाइन चेस्टर डिस्क हो जाएगा। तो ये थे हमारे 330 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद और भी पार्ट आएंगे, आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूंगा, आपका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे, मैं एग्जाम तक आपका 1500 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो अपडेट वगैरह होती है एग्जाम डेट कोई भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।